हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग यानी कि लेखांकन की शाखाएं, लेखांकन के क्षेत्र इनडायरेक्टली बोल सकते हैं। अकाउंटिंग किस किस क्षेत्र में, किस किन शाखाओं में किस किस प्रकार की जाती है उसके बारे में। हम एक बिजनेस में कितने प्रकार की अकाउंटिंग कर सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में अकाउंटिंग की जो ब्रांचेस है अप्रॉक्स 5 है, बट हमारे सिलेबस में ब्रांचेस जो है वो 3 है, जो तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे जैसे टाइम बदलता गया, व्यापार का परिदृश्य, कंपटीशन युग आता गया, और वैसे वैसे हमारे यहाँ पर अकाउंटिंग की ब्रांचेस डेवलप होती गई। अकाउंटिंग की जो ब्रांचेस है अभी हमारे सिलेबस में 3 है, बट एक्चुअल में और ज़्यादा है, जिसमें फर्स्ट ब्रांच हमारे पास है अकाउंटिंग की ब्रांचेस में फिनेंशियल अकाउंटिंग, जो हम 11th और 12th क्लास में पढ़ते हैं वो अकाउंटिंग हम बोलते हैं फिनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें क्या होता है बताऊंगा मैं। सेकंड जो हमारे पास है वह कॉस्ट अकाउंटिंग। थर्ड मेरे पास है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये तीनों हमारे 11th क्लास अकाउंटेंसी के सिलेबस में है। इसके अलावा और भी कुछ हमारे पास ब्रांचेस होती है, जैसे सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ये कुछ नई और डेवलप हुई है, बट हमारे सिलेबस में 3 है। मैं केवल इन तीनों अकाउंटिंग की ब्रांचेस की बात करता हूँ। अकाउंट्स की कितनी ब्रांचेस हैं? 3 हमारे सिलेबस में। फर्स्ट फिनेंशियल अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, इसमें क्या क्या लिखा था, तो सुनो ध्यान से। फिनेंशियल अकाउंट्स में हम जिस चीज़ का बिजनेस करते हैं उन लेन देनों को रिकॉर्ड करना, उन बिजनेस ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, यानी कि मेंटेन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, खाता बहिया रखना, मेंटेन करना, लेन देन को रिकॉर्ड करना। सेकंड, फाइनेंशियल अकाउंट का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? कैलकुलेशंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस ज्ञात करना। थर्ड हमारे पास क्या होता है इसका थर्ड ऑब्जेक्ट हमारे पास होता है ascertain द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, determinations ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ द बिजनेस। इसी के साथ आगे हम बात करते हैं ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, यानी हम किस प्रकार गुड्स परचेज करते हैं, किस प्रकार सेल करते हैं, किस प्रकार एक्सपेंसेस पेड करते हैं, और हम बिजनेस करते हैं उससे हमें लाभ हुआ या हानि हुई, हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन हमारी स्ट्रॉन्ग है या हमारी पुअर है, वीक है, हमारे पास कितना कैश बैलेंस है, कितना बैंक बैलेंस है, कितनी मेरे पास कैपिटल है, कितने मेरे पास लोन है, कितने मेरे एसेट्स है। ये सारी जानकारी कहाँ से मिलती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग से मिलती है। सेकंड अकाउंटिंग की ब्रांच पे आता हूँ, वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में मैंने ये तो बताया था आपको इसके अंदर कि गुड्स सेल्स करना है, गुड्स परचेज करना है, बट कॉस्ट अकाउंटिंग हमें क्या बताती है? गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं हम लोग, बनाते हैं, उसकी कॉस्ट कितनी है। जो गुड्स सेल करते हैं उसकी सेल्स प्राइस डिसाइड कैसे की। लाइक एग्जांपल मार्कर पेन आप मार्केट में जाएंगे तो 20 रुपीज़ में आपको एक मिलेगा। कितने मिलेगा? 20 रुपीज़ में मार्कर पेन आपको मार्केट में मिलेगा। कितने मिलेगा? 20 रुपीज़ में मिलेगा आपको। लेकिन ये कंपनी के किस कॉस्ट में बना, कंपनी के लिए किस कॉस्ट में प्रिपेयर हुआ, कंपनी के लिए कितने बना, उसकी सेल कॉस्ट कौन निकालेगा? उत्पाद की जो कॉस्ट होती है, बनाने की जो मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट आएगी वो कौन निकालेगा? तो वो निकाली जाती है कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू। वो जो सेल्स प्राइस डिसाइड की मार्केट में 20 रुपये में मार्केट में ये पेन सेल होता है, ये सेल्स प्राइस जो MRP है वो कौन डिसाइड करेगा?
कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट ज्ञात करना और उसकी सेल्स प्राइस डिसाइड करना, ये इसका जो स्टडी की जाती है वो किस में की जाती है, कॉस्ट अकाउंटिंग में की जाती है। कॉस्ट अकाउंटिंग हमें ये बताती है कि हमें किस लेवल पर गुड्स प्रोड्यूस करना चाहिए या बाई करना चाहिए। अगर हमें कोई गुड्स प्रोड्यूस करने में सस्ता हो रहा तो हम प्रोड्यूस करेंगे, बनाएंगे, और कोई गुड्स बनाने की बजाय हमारे परचेज करना सस्ता पड़ रहा तो हम लोग क्या करेंगे, उस गुड्स को परचेज करेंगे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग से ये डिसीजन लिया जाता है। थर्ड बात करता हूँ मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दिस न्यूली डेवलप एक मोस्ट इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग होती है, ये जिसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें ये बताती है, हमें ये सिखाती है, हमें ये जानकारी देती है कि बिजनेस में फंड कहाँ से अरेंज होगा, जो कैपिटल आएगी, जो रुपए पैसे आएंगे, जो कैपिटल आएगी या जो रुपए हमें बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अमाउंट आएगा, वो कहाँ से आएगा, और आएगा तो उसकी कॉस्ट क्या होगी। आज हमें जो कैपिटल मालिक का पैसा सस्ता है या बैंक से लोन लेना हमारे लिए कॉस्ट कम आएगा। हम ये बात कर सकते हैं कि हमारे पास फंड जो है वो कहाँ से लेना है, हमें जो फंड लेना है वो कहाँ से लेना है। जो फंड की बात कर रहा था मैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें ये बताती है कि हम फंड जो है इन्वेस्टमेंट अमाउंट कहाँ से लाए, कुछ अमाउंट कैपिटल से लेके आए, कुछ अमाउंट बैंक लोन से लाए, कुछ अमाउंट पब्लिक डिपॉजिट से लाए, कुछ अमाउंट हम लोग डिबेंचर से लाए। मतलब हमारे पास, आप नाम सुन रहे होंगे आपको अजीब लग रहा होगा, बट फंड जो है, जो पैसे हैं वो कहाँ कहाँ से हम इकट्ठा कर सकते हैं और किसकी कॉस्ट सबसे कम होगी, सबसे सस्ती रेट पर लोन कौन देगा इनडायरेक्टली। वो पेमेंट लेके भी आ गए तो उन पेमेंट को, उस पैसे को, उस अमाउंट को, उस कैपिटल को हम इन्वेस्ट कहाँ करें, जहाँ से हमें अधिक से अधिक क्या मिले, रिटर्न मिले, जहाँ से अधिक लाभ मिले। जहाँ हमें सबसे अधिक लाभ मिले हमें वहाँ अमाउंट को इन्वेस्ट करना है। ये डिसीजन मैनेजमेंट द्वारा लिया था, वो किसका स्टडी की जाती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इनकी स्टडी की जाती है कि नंबर एक, फंड कहाँ से अरेंज किया जाए, फंड को कहाँ इन्वेस्टमेंट किया जाए, और इन्वेस्टमेंट करने से हमें कितना लाभ हो सकता है, इन्वेस्टमेंट करने से कितना लाभ मिलेगा। यानी कि इस अकाउंटिंग में कॉस्ट कंट्रोल भी की जाती है, मैनेजमेंट के बजट डिसाइड किया जाता है, फ्यूचर कॉस्ट एनालिसिस की जाती है, प्लानिंग की जाती है इस अकाउंटिंग में। ये एक हायर अथॉरिटी कंपनी या फर्म बिजनेस में एक जो टॉप लेवल के जो पर्सन्स होते हैं, जिसके में स्पेशल स्किल्स होती है, वो इसकी स्टडी करते हैं, इसमें काम करते हैं, ये अकाउंटिंग करते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग बिजनेस के इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए जो अकाउंटिंग की जाती है वो होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसमें बिजनेस का फ्यूचर प्लान भी इंक्लूड है, जिसमें बिजनेस के फोरकास्टिंग, हम बोलते हैं फोरकास्टिंग प्लानिंग भी इंक्लूड है। इसमें बजट आता ही आता है, बिजनेस की पूरी जो स्टडी होती है, कॉस्ट, अमाउंट कितना इन्वेस्ट होगा, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, ऐसा पॉइंट कौन सा होगा जहाँ हमारे बिजनेस में कभी प्रॉफिट नहीं हो सकता ना लॉस हो सकता, हमें वो तो मिनिमम हासिल करना ही होगा। तो हम बात करेंगे आज ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा टॉपिक है ये, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अब मैं आपको नोट करवाता हूँ फिनेंशियल अकाउंटिंग में क्या क्या पोर्शन आता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या क्या पोर्शन आता है, तो और हमारे पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। देखिए आप लोग एक बार, फर्स्ट क्या था, फिनेंशियल अकाउंटिंग। क्या बात करता मैं, फिनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में मैं बात करता अपने पास फिनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में। तो फिनेंशियल अकाउंटिंग में क्या क्या किया जाता है, मतलब ब्रांचेस मतलब शाखाएं, शाखाएं मतलब इसमें जो काम किए जाते हैं, जो ऑब्जेक्ट है, जो उसका क्षेत्र है, उसकी बात कर रहा हूँ। फिनेंशियल अकाउंटिंग में सबसे पहले द कीप रिकॉर्ड्स ऑफ फिनेंशियल ट्रांजेक्शंस, बिजनेस के जो फिनेंशियल ट्रांजेक्शंस हैं, बिजनेस के जो फिनेंशियल ट्रांजेक्शंस है उनका लेखा करना, उनका खाता भैया मेंटेन करना, फर्स्ट ऑब्जेक्ट होता है। सेकंड होता है कैलकुलेशंस ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशंस ऑफ प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ या हानि ज्ञात करना। थर्ड, डिटर्मिनेशंस ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशंस, बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशंस है, आर्थिक स्थिति है, उसकी जानकारी करना।
बिजनेस की आर्थिक स्थिति है उसकी जानकारी करना। ये 3 मोस्ट, और इन सब के अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है ये जो इंफॉर्मेशन है, ये सारे इंफॉर्मेशन यूज़र तक प्रोवाइड करना। इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू यूजर्स, ये भी फिनेंशियल अकाउंटिंग का मेन पार्ट होता है। आपको याद होगा अकाउंटिंग प्रोसेस मैंने समझाया था, अकाउंटिंग प्रोसेस में मैंने आपको समझाया था वही है। ये फिनेंशियल अकाउंटिंग जो हमने 11th क्लास में पढ़ेंगे वो कौन सी होगी, फिनेंशियल अकाउंटिंग होगी। सेकंड बात कर रहा हूँ मैं कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में, कॉस्ट अकाउंटिंग में सबसे पहले जो प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट की कॉस्ट डिसाइड की जाती है, ज्ञात की जाती है, उसकी जानकारी ली जाती है कि हम जो उत्पादन कर रहे हैं, हम जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी हमारे आ रही है। हम मैन्युफैक्चरिंग करने में से लाइक एग्जांपल मार्कर पेन, हमने मार्कर पेन बनाया, उसकी कॉस्ट हमारे एक मार्कर पेन की कॉस्ट सपोज मेरे पास 13 रुपीज़ आती है, तो क्या डिसाइड किया जाएगा, असर्टेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। हाँ, अगर कंपनी में कई प्रकार के उत्पादन हो रहे हैं, कई प्रकार के उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं, कई प्रकार के यूनिट तैयार की जा रही है, तो अलग अलग कॉस्ट ज्ञात करनी। वेरियस प्रोडक्ट, असर्टेन द कॉस्ट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट, यानी कि जितने भी उत्पाद बने जा रही है उनकी अलग अलग लागत ज्ञात करना। अलग लागत ज्ञात करना मतलब ये नहीं कि एक उत्पाद की मटेरियल कॉस्ट कितनी है, इसमें मटेरियल कितना लगा हुआ है, इस पर लेबर कितनी लगी हुई है, इस पर ओवरहेड कितने लगे हुए हैं, इस पर सेल्स एक्सपेंसेस कितने लगे हुए हैं, इस पर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितने लगे। तो कई प्रकार की जो कॉस्ट होती है उन कॉस्ट को ज्ञात करना, हम उसको बोलते हैं असर्टेन द कॉस्ट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट। इस बात का कॉस्ट कंट्रोल, यदि हमने किसी प्रकार का उत्पाद तैयार किया तो इसकी क्वालिटी में कोई समझौता किए बिना उस कॉस्ट को कम कैसे किया जाए, उस कॉस्ट पर नियंत्रण कैसे स्थापित किया जाए, उसकी स्टडी भी कहाँ की जाती है, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। कॉस्ट कंट्रोल की स्टडी कहाँ की जाती है, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। फिर आता है डिसाइडेड ऑफ सेलिंग प्राइस या सेल्स प्राइस, हमारा जो उत्पाद है हम इसको 20 रुपये में बेचेंगे, ये कहाँ डिसाइड किया, एक निश्चित प्रॉफिट होता है कि कॉस्ट और सेलिंग प्राइस के बीच में, कि हमारे जो मीडिएटर्स हैं, होलसेलर्स है, रिटेलर्स है या जो मैन्युफैक्चरर्स है, कंपनी है, उनका कितना कितना प्रॉफिट परसेंटेज होगा। तो सेल्स प्राइस का स्टडी भी कहाँ की जाती है, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। कॉस्ट अकाउंटिंग ये इम्पोर्टेंट कम होता है, बट ये दोनों कॉस्ट अकाउंटिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट था। कॉस्ट अकाउंटिंग पूरी इन दोनों के कारण ही की जाती है। सेलिंग प्राइस डिसाइडेड तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में की जा सकती है और कॉस्ट अकाउंटिंग में भी की जाती है, कॉमन फैक्टर्स आता है। अब बात करता हूँ मैं आपके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमेशा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो कार्य क्षेत्र होता है, जो ब्रांचेस बताई गई उसमें क्या क्या कार्य होता है। हेल्प टू मैनेजमेंट डिसीजंस, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमेशा अपने जो मैनेजमेंट को हेल्प और उसको डिसीजन लेने में हेल्प करती है। बिजनेस के लिए क्या फेवरेबल है, क्या अनफेवरेबल है, ये सोचने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जाती है। लाइक एग्जाम्पल में समझते हैं लोग, फंड्स, यानी मैनेजमेंट सोचता है कि जो बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट होगा वो कहाँ से आएगा, और जो जहाँ से आएगा उसकी कॉस्ट सबसे कम होगी, तो किस जगह से वाली कॉस्ट कम होगी, लोएस्ट कॉस्ट पर अमाउंट हमें कब मिल सकता है, कितना मिल सकता है। जब अमाउंट आ जाएगा, हमारे पास कैपिटल आ जाती है, तो हम देखते हैं कि उसे इन्वेस्ट कहाँ किया जाएगा, उसे इन्वेस्ट कहाँ किया जाएगा, और जहाँ से हमें मैक्सिमम लाभ मिल सके, जहाँ से मैक्सिमम रिटर्न आ सके और फास्ट आ सके। फिर हम बात करते हैं रेशियो एनालिसिस, हमें प्रॉफिट कम हुआ तो क्यों हुआ, ज़्यादा हुआ तो क्यों हुआ, ये सारा एनालिसिस किया जाता है रेशियो के तहत। फिर ऐसे क्या क्या रीजंस रहे, एनालिसिस किया जाता है। सेल्स की तुलना में प्रॉफिट कितना है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की तुलना में प्रॉफिट कितना है, कम मतलब बात करें हम लोग कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का रेशियो क्या है, करंट एसेट्स की तुलना में करंट लायबिलिटी कितनी है, फिक्स एसेट्स की तुलना में टर्नओवर कितना है, सेल्स के अकॉर्डिंग मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, सेल्स के अकॉर्डिंग मेरा नेट प्रॉफिट कितना है, लास्ट ईयर से इस साल इंक्रीजिंग ट्रेंड है या डिक्रीजिंग ट्रेंड है, स्टॉक हमें कितना रखना होगा। तो ये सारे डिसीजन जो लेते हैं, बजट बनाना या प्रॉफिट कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट,
कितनी लागत होगी, कितनी मात्रा होगी और कितना मेरे पास लाभ होगा। लागत, लाभ, मात्रा, इन सब की जो स्टडी की जाती है वो की जाती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आई थिंक एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, प्लीज़ आप सिंसियरली इसको एक बार देखें और सुने। इस वीडियो को आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 टाइम्स प्लीज़ सुने एक बार आप लोग, और फिर इसको आप नोट करें। और नोट करने के बाद आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आपका वर्क कंप्लीटली भेजें, ताकि मैं कौन कौन स्टूडेंट्स रेगुलर मेरा वीडियो वॉच कर रहे हैं और वॉच करने के बाद स्टडी कर रहे हैं, ताकि मैं उसकी रिपोर्ट अपने स्कूल तक पहुंचा सकूं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।